हमारी दिल्ली की सरकार तीर्थ यात्रा योजना लेके आई, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना। अब उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना से आपको परहेज क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने से आपको परहेज है? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर कम होने के बाद रेलगाड़ियां पटरी पे उतरी तो कई बदलाव के साथ। मसलन जो बुजुर्गों को यानी कि 60 साल के ऊपर के यात्रियों को कंसेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का हो गया और भी ढेरों बदलाव। लेकिन दिल्ली के तीर्थ यात्रियों को अयोध्या समेत तमाम तीर्थ स्थलों पे रेलवे आखिरकार ले जाने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। ये सुनिए आपके सांसद संजय सिंह राज्यसभा में क्या बोल रहे हैं। रेल मंत्री जी, थोड़ी संवेदनशीलता लाइए अपने प्रति, बुजुर्गों के प्रति। आपने बुजुर्गों की कंसेशन खत्म कर दी रेलवे में। आप थोड़ी संवेदनशीलता लाइए। आमदनी में कमी आ रही है, लगभग 7.8% इनकी आमदनी घटी है। आमदनी भले ही रेलवे की घट रही हो, भले ही आपने पिछले दिनों में रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपए कर दिया हो, पैसेंजर के किराए को आपने 3 गुना वृद्धि कर दिया हो, बाकी चीजों में वृद्धि कर दिया हो, लेकिन आपकी आमदनी 7.8% घटी, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे को घाटा पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे का नुकसान करने के लिए तैयार कर रहते हैं। मैं मान्यवर बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारी दिल्ली की सरकार तीर्थ यात्रा योजना लेके आई, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना। अब उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना से आपको परहेज क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने से आपको परहेज है? और मैं यहां मंत्री जी बैठे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को रेल विभाग इसी दिल्ली में वो उन बुजुर्ग यात्रियों से स्टेशन पर मिलने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, और उन बुजुर्गों से मुलाकात को रोकने का काम रेलवे विभाग ने किया। और मंत्री जी, आप आईएएस रहे, जिला अधिकारी रहे, उड़ीसा में आप आईएएस के तौर पे नौकरी कर चुके हैं। इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए एक मुख्यमंत्री के साथ। आपको 2500 फोन मैंने किया, 2500 बार आपके विभाग के कर्मचारियों को मैंने सूचना दी, मुख्यमंत्री के आवास से आपको सूचना गई, लेकिन बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को अयोध्या जाने से रोकने का काम आप कर रहे हैं, उनकी तीर्थ यात्रा पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ना है, चुनाव में लड़िए ना। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को आप क्यों टारगेट करते हैं? उनकी यात्रा का विरोध आप क्यों करते हैं? रेलवे की आमदनी कम करने पे आप क्यों लगे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल का इतने स्तर पे जाकर विरोध आप क्यों करते हैं? चुनाव लड़िए ना। चुनाव से तो आप लोग भागते हैं। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, भाग रहे हैं आप लोग, भाग रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, वो बता रहे हैं कि आपने फेयर में 3 गुना वृद्धि कर दी, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का कर दिया और न जाने क्या क्या किया। इसके बावजूद 7.6% की गिरावट आई है आमदनी में। आप क्यों नहीं दिल्ली के तीर्थयात्रियों को अयोध्या ले जाना चाहते? क्यों जो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको विदा करते हुए नहीं देखना चाहते? बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है इसमें राजनीति हो, राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ तक बात सुविधाओं की है या आमदनी बढ़ाने की, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, केंद्र हो या प्रदेश हो, इस सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्रतिष्ठान हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उनकी आमदनी बढ़े ताकि विकास की गति तेज हो। राजनीति विकास में आड़े नहीं आनी चाहिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।